नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज जो है वो मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या एक एडिटोरियल है द हिंदू का। द हिंदू में से एक एडिटोरियल है 22/8/2020। 22/8/2020 का एक एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल का टाइटल इस तरह से दिया गया है कि कोरोना वायरस जो है अपना, उस पे उसका जो है वो आर्थिक, उसके जो प्रभाव हैं इसके बारे में जो है वो इन्होंने बताया कि भाई कोरोना वायरस जो हमारे यहाँ पे आया है, महामारी एक कोई भी आती है तो उसका आर्थिक प्रभाव क्या क्या होता है, उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। एक बिल्कुल अलग सोच के साथ में ये उपस्थित हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करूं। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ये किसके ऊपर आधारित है। तो एक लेखक है हमारे, इनका नाम है वॉल्टर शिडेल। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन इस तरह, वॉल्टर शिडेल एक लेखक है। ये ऑस्ट्रेलिया के लेखक हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के लेखक है। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द ग्रेट लेवलर। द ग्रेट लेवलर, लेवलर का मतलब होता है लेवल में लाने वाला। ठीक है, तो एक महान लेवल में लाने वाला। तो ये इनकी एक बुक है। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें तो लेखक की बुक है। इस बुक की कुछ इस बुक में इन्होंने अपने कुछ विचार रखे हैं महामारी के लिए, और उस महामारी के विचार के ऊपर जो है वो इन्होंने ये जो लेखक हैं हमारे एडिटोरियल में, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि भाई एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो वॉल्टर शिडेल है, इन्होंने अपनी बुक में 4 प्रकार की तबाहियां बताई हैं। जब भी कोई तबाही होती है तो उन्होंने उस तबाही को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, पहली तबाही जो है वो है महामारी, जिसको हम लोग देख ही रहे हैं, कोरोना जो वर्तमान में हम लोग जिससे जूझ रहे हैं यह है। दूसरी तबाही इन्होंने बताई है युद्ध। तीसरी तबाही इन्होंने बताई है क्रांति, और चौथी तबाही बताई है इन्होंने देश का पतन। ये 4 प्रकार से इन्होंने वर्गीकृत किया है तबाहियों को, महामारी, युद्ध, क्रांति और देश का पतन। ठीक है, उसमें अभी फिलहाल हम लोग जिस तबाही से गुजर रहे हैं उसका नाम है महामारी। उस महामारी का नाम है कोरोना वायरस या कोविड-19 महामारी। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की तबाही हैं। अब ये ऐसा बोलते हैं कि जब भी कभी किसी भी देश में या विश्व में या कहीं पे भी इस तरह की कोई भी तबाही होती है, तो ये जो तबाहियां या महामारी आती है, ये एक तरह से हमारे लिए फायदेमंद होती है कि ये क्या करती है, आर्थिक समानता लेकर के आती है। समाज में जो है वो आर्थिक रूप से समानता लेकर के आती है। ये इनके विचार है, और ये विचार इन्होंने क्यों रखे हैं उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। ये एक इकोनॉमी के लेखक है। ठीक है, इकोनॉमी के लेखक है, इसलिए ये इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि क्या होगा कि जैसे कि जब भी कोई तबाही आएगी, या हम लोग इस तबाही को महामारी भी बोल सकते हैं, महामारी आने से क्या होगी, मृत्यु दर जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब मृत्यु दर, अगर लोग ज्यादा मरने लग जाएंगे तो क्या होगा, लोगों के ज्यादा मरने की वजह से हमें जो है वो, हमारे जो लेबर क्लास है, देखो जब भी कोई महामारी आती है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव लेबर क्लास के ऊपर होता है। ठीक है, लेबर क्लास जो है कम हो जाएगी। लेबर क्लास कम होने से क्या होगा कि लेबर के लिए लोग जो हैं वो कम मिलेंगे। लेबर के लिए लोग कम मिलेंगे तो अगर हम डिमांड एंड सप्लाई का हमारा वो देखें, तो जब कभी भी सप्लाई में कमी आ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी मतलब लेबर जो है उसके दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेबर के दामों में बढ़ोतरी हो जाने से क्या होगा, समानता आएगी। क्यों समानता आएगी, क्योंकि जो लेबर है वो क्या करती है, लेबर जो है वो हमारा निचला तबका है, और लेबर को पैसा कौन देता है, तो ऊपर के उपला तबका जो है बिजनेसमैन और ये लोग जो है वो लेबर को पैसा देते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि जो उच्च वर्ग है उससे पैसे का ट्रांसफर होगा निम्न वर्ग की तरफ। ठीक है, तो उच्च वर्ग के पास पैसा कम होगा, निम्न वर्ग के पास पैसा बढ़ेगा। तो ये इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी कि भाई इस तरह से होता है कि जब भी कोई तबाही या महामारी आती है
तो उसमें ये जो है समानता लेकर, आर्थिक समानता लेकर के आती है। अभी इस समानता का एक और पहलू इन्होंने बताया कि ये समानता जो है उसके एक और पहलू इन्होंने बताया कि भाई ये समानता क्यों है। पहली बात तो क्या है कि ये किसी को भी हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे कोरोना वायरस की महामारी, तो कोरोना वायरस की महामारी जो है वो कोई इंसान देख करके तो आती नहीं है, किसी को भी इसका संक्रमण हो सकता है, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, कोई भी, हर कोई संक्रमित हो जाता है। दूसरा क्या होता है इसका आर्थिक प्रभाव, कि इसमें जॉब्स जो हैं वो खोते हैं लोग, या लॉस होता है इनको। तो बड़ी मात्रा में जब जॉब्स का लॉस होता है तो उससे क्या होता है कि सभी तबके जो है वो इसकी कठिनाइयों से गुजरते हैं। तो एक तो ये किसी को भी हो सकता है, दूसरा कि जॉब लॉस होगा, जॉब लॉस होगा तो जो पूरे समाज के सभी तबके हैं, चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, सभी को जो है वो इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उच्च वर्ग को क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग के पास देने के लिए पैसा नहीं है, और निम्न वर्ग को या मध्यम वर्ग को उनके जॉब चले जाते हैं तो उनके पास में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो अल्टीमेटली सबको जो है वो समान रूप से ये प्रभावित करता है। तो ये लेखक के विचार हैं, जो उस बुक का लेखक है उसके विचार है। उसके विचार के ऊपर इन्होंने एडिटोरियल में जो है वो अपने इन विचारों को इन्होंने भारत के लिए रिव्यू किया है। 4 प्रकार से रिव्यू किया है, 4 पहलू इन्होंने बताए हैं, ठीक है। पहला पहलू क्या है? जो हाशिए पर लोग हैं, इनको हम मार्जिनलाइज्ड लोग बोलते हैं, या फिर बहुत ही निम्न आय वर्ग के लोग भी इनको कहा जाता है। इनके ऊपर इनका प्रभाव, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये कहा है, दूसरा इनका पहलू है कि भारतीय जो लॉकडाउन हुआ था उसको इन्होंने अपनी तरीके से एक रिव्यू किया है। तीसरा इन्होंने देखा है शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक बनकर के उभरा है समाज का। और चौथा इन्होंने लिखा है तकनीक, ठीक है। तकनीक जो है उसका जो मुद्दा है इसको भी उन्होंने जो है वो रिव्यू किया है। तो 4 तरीके से इन्होंने इसको डिस्कस किया है। हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं कि जो हाशिए पर लोग हैं उसके ऊपर इनका क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाशिए पर लोग कौन होते हैं। हाशिए पर लोग होते हैं निम्न वर्ग के लोग होते हैं। एक तो जो गरीब लोग होते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, उसके बाद में जो हमारे लेबर क्लास मजदूर वर्ग जो होता है वो एक हाशिए पर लोग होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हाशिए पर आते हैं तो इनके ऊपर जो है वो एक तो संक्रमण का खतरा जो है वो ज्यादा रहता है। संक्रमण हो जाने के बाद में इनके पास में पैसा नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता है तो इनकी मृत्यु दर भी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो जो हमारे लेखक ने पहले बोला था कि ये समानता लेकर के आता है, लेकिन इन्होंने ये बोला बुक में, जो रिव्यू किया इन्होंने उस बुक का, उन्होंने ये बोला कि जो हाशिए पर लोग हैं, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, एक तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम होती है, प्लस उनके पास में संसाधन कम रहते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था उनके पास में कम रहती है, पैसा कम रहता है। तो इनको संक्रमण, और ये लोग जो है बहुत ही क्लोज्ड ग्रुप में रहते हैं, बहुत ही बंद जगह पे रहते हैं, ये पास पास में रहते हैं बहुत ज्यादा। तो इनके में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। संक्रमण हो गया उनको तो उनके पास में इतना पैसा नहीं कि वो खर्च करके अपना इलाज करवा सके, तो इसलिए इनकी मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा जो महामारी होती है वो पूरी तरह से वर्ग तटस्थ नहीं होती है, ठीक है। महामारी जो है पूरी तरीके से वर्ग तटस्थ नहीं होती है, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो इससे इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते जितना कि निम्न वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं। तो पहला चीज इनका समानता का जो पहली जो रिव्यू थी वो खत्म हो गया कि भाई ये वर्ग तटस्थ नहीं होता है। निम्न वर्ग के लोग ज्यादा प्रभावित है, उच्च वर्ग के लोग कम प्रभावित है। प्रभावित तो वो भी है लेकिन उनके पास में सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरा इन्होंने अपना पॉइंट था, इन्होंने भारतीय जो लॉकडाउन किया है उस भारतीय लॉकडाउन को भी इसी बुक के आधार पर इन्होंने उसको रिव्यू किया है। पहली बात तो इन्होंने ये बताई कि जो हमारा भारतीय लॉकडाउन था वो जातिगत रूप से तटस्थ था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो लॉकडाउन हुआ है वो जातिगत रूप से तटस्थ था,
लेकिन लेखक ये क्वेश्चन पूछता है क्या वाकई में ये था या नहीं था। तो इसका अगर हम लोग रिव्यू करें तो हम लोग, हमारे यहाँ पे एक संस्था है जिसको बोला जाता है SMIE, ठीक है। SMIE जो है वो हमारी CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन, भारतीय अर्थव्यवस्था का निगरानी केंद्र है। इन्होंने जो है वो कुछ डेटा बताया है। क्या डेटा बताया है? ये जो है वो अपने जो भारत के जो लोग हैं, हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इन सभी के ऊपर जो है वो ये एनालिसिस करते हैं, उनका सर्वे करते हैं और फिर उसके बाद में अपना डेटा निकालते हैं, ठीक है। तो उस डेटा के आधार पर इन्होंने ये कहा है कि दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020, ठीक है, दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच में जो अलग अलग जो हमारे जातिगत ग्रुप है, मतलब कौन कौन से, एक तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, इनमें एम्प्लॉयड लोग जिनके पास में नौकरी है, उन लोगों के अनुपात में किस तरह से या कितनी कमी आई है। लॉकडाउन, ये दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच में लगभग हमारा लॉकडाउन लगा था, तो किस तरह से कमी आई है इसका डेटा इन्होंने बताया, जिससे कि सब कुछ साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या डेटा इन्होंने बताया है? अगर हम लोग जनरल की बात करें या अपर कास्ट इन्होंने इसको बोला गया है, इसकी बात करें तो ये 39% था पहले। जो एम्प्लॉयड लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनका अनुपात, ठीक है, कितना प्रतिशत नौकरी पेशा लोग हैं उस जाति के, ये 39% से कम होकर के 32% हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 7% की कमी आई है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर जो है वो ये 40% था पहले, अभी ये 26% हो गया है, मतलब इसमें 14% की कमी आई है। तीसरा है, अगर हम एससी की बात करें, एससी का ये पहले 44% था, अभी ये 24% हो गया है, मतलब कि 20% की इसके अंदर कमी आई है। और चौथा हम लोग बात करें एसटी की, तो ये पहले 48% था, अभी ये 33% हो गया है, मतलब कि लगभग 15% की इसके अंदर कमी आई है। तो मतलब हम लोग इसको अगर हम लोग रिव्यू करें या इस डेटा के आधार पर हम लोग देखें, तो वो लेखक क्या कह रहा था कि ये आर्थिक रूप से समानता लेकर के आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे जातिगत असमानता जो है वो कम होने की जगह बढ़ी है। असमानता, जातिगत असमानता कम होने की जगह पे हमारे यहाँ पे बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जनरल की अगर हम देखें तो ये 7% ही कभी कमी आई है उनके नौकरी पेशा लोगों में, मतलब सिर्फ 7% लोगों की नौकरी गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे SC ST का देखें तो यहाँ पे 20% SC लोगों की और 15% SC ST लोगों की नौकरियां हमारे यहाँ इंडिया में गई है। तो ये तबका जो है वो यहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड तबका कहलाता है, हाशिए पर तबका कहलाता है, या निम्न आय वर्ग वाला तबका है ज्यादा से ज्यादा, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, ना कि ये वाला तबका, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई भारतीय जो अर्थव्यवस्था पर जो आर्थिक समानता वाला जो उनका पॉइंट था वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो हमारे यहाँ पे आर्थिक रूप से असमानताएं भी बढ़ी है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया है कि शिक्षा का जो है वो क्या महत्व रहा इस लॉकडाउन में, कि शिक्षा जो है वो इसका, तो इन्होंने ये बोला कि जो जॉब लॉस हुए, जॉब जिन लोगों ने खोए वो लोग कौन थे? तो एक तो वो थे जिनके पास में कार्यकाल की सुरक्षा नहीं थी, ठीक है। एक तो वो थे जिसमें कि कोई कार्यकाल की सुरक्षा नहीं थी और उनकी नौकरी जो है वो असंगठित क्षेत्र में नौकरी होती है तो ही कार्यकाल की सुरक्षा होती है, ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो थी ये किन किन लोगों की थी? एक तो वो लोग जिनके पास में 12 साल से ज्यादा की शिक्षा थी, ठीक है, और प्लस वो लोग जिनके पास में सुरक्षित नौकरी थी। सुरक्षित नौकरी और 12 साल की शिक्षा वाला जो तबका है उसमें जॉब कम गए हैं लोगों के, जबकि 12 साल से कम अगर शिक्षा है जिन लोगों के पास में,
उनकी नौकरियां जो है वो ज्यादा गई हैं। तो यहां पे हम लोग ये देखें कि शिक्षा जो है वो एक बहुत बड़े गेम चेंजर के रूप में उभरी है लॉकडाउन के दौरान की। लोगों को ये समझ में आ गया है कि शिक्षा का कितना बड़ा प्रभाव है। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप शिक्षित हैं, तो आपको जो है वो पहली बात तो आपको संगठित क्षेत्र में नौकरी मिलती है, आप बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट्स वगैरह में नौकरी करते हैं, तो वहां पे जो है आपके जॉब के लॉस होने का चांस कम रहता है, क्योंकि वो इस तरह के झटकों को सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी शिक्षा कम है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 12 साल से कम की शिक्षा वाले जो लोग हैं, मतलब ये लोग कौन है, निम्न आय वर्ग के, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, ये लोग जो हैं उनमें नौकरियां ज्यादा गई हैं, क्योंकि ये लोग छोटी कंपनियों में काम करते हैं, जिसको हम लोग हमारे एसएमईज बोलते हैं। तो वहां पे इन लोगों की नौकरी की या कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं रहती है, तो इन लोगों के जॉब्स जो है वो ज्यादा गए। इसके बाद में हम लोग एक और, अभी शिक्षा में भी अगर हम लोग देखें कि ये इसका भी जो है वो जातिगत या वर्ग आधार पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। वर्ग आधारित प्रभाव शिक्षा का भी बहुत ज्यादा पड़ा है। इसमें इन्होंने एक लिया है भारतीय मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोला जाता है। 2011-12 का इन्होंने लिया है। तो 2011-12 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कुछ डेटा है। इसके अंदर ये कहा गया है कि एससी वर्ग जो है अपना, उस एससी वर्ग में जो एक एज के ऊपर की बात करें, तो जो अडल्ट महिला, मतलब अडल्ट का मतलब अडल्ट महिलाएं जो हैं उसकी बात करें, तो 51% जो अडल्ट महिलाएं हैं वो, और महिला, और 27% पुरुष, मतलब वयस्क 51% वयस्क महिलाएं और 27% वयस्क पुरुष जो हैं वो यहां पे अशिक्षित हैं। वहीं अगर हम लोग जनरल की बात करें, या इन्होंने अपर कास्ट बोला है इसको, उसकी बात करें, तो ये रेशो जो है वो 11% और 24% है। ठीक है, तो देखो एक तरफ यहाँ पे एससी में देखा जाए कि वयस्क महिलाएं 51% और 27% पुरुष, जबकि यहाँ पे 11% और 24% जो है वो इनके पास में कोई शिक्षा नहीं, मतलब ये जीरो है, निरक्षर है, अशिक्षित है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज का एनालिसिस करें, तो अभी वर्तमान में क्या है कि स्कूल जो है हमारे वो बंद हैं। तो इन बंद स्कूलों के बीच में अगर हम लोग अपर कास्ट की बात करें, तो जो बच्चे हैं उनको किसी न किसी प्रकार की शिक्षा मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं एससी कास्ट के या इस तबके के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो निरक्षर जो वयस्क हैं, माएँ और पिता, जो निरक्षर माता पिता का जो अनुपात है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। वो खुद ही निरक्षर होंगे तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। वो उनके बच्चों के पास में सिर्फ एक ही जरिया था, वो था स्कूल। स्कूल बंद है, तो इसलिए इनके बच्चों को शिक्षा मिलने की संभावना कम है यहाँ के अनुपात में। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एनालिसिस बताया है कि शिक्षा जो है उसका भी समान रूप से वितरण नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन में, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही किसी एक तबके में निरक्षरता जो है वो बहुत ज्यादा है। चौथा हम लोग देखें तो यहाँ पे था इनका तकनीक का मुद्दा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, सब स्कूलें ऑनलाइन में क्लासेस दे रही हैं, सब कुछ दे रही है, लेकिन हमारे पास में एक डेटा है। उस डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि इंटरनेट सुविधा, देखें परिवारों में के प्रतिशत के रूप में देखें तो 20% परिवार जो अपर कास्ट के हैं और 10% परिवार जो हैं वो एससी के हैं, उनके पास में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है भारत में। ये इन्होंने एडिटोरियल में ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 20% अपर कास्ट और 10% एससी। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे जो जातिगत समूह हैं हमारे, जिनको हम लोग दलित और आदिवासी जो कहे जाते हैं, ये जो समूह हैं उनके पास में इंटरनेट की सुविधाएं इतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन या तकनीक की बात करें तो ये जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि इनके बच्चों को जो है वो शिक्षा नहीं मिल पाएगी बनिस्पत की इनके। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि बैंक सेविंग्स,
बैंक बचत की बात करें, ये तो हो गई तकनीक की उपलब्धता। अब दूसरा हम लोग देखते हैं तकनीक में निवेश करने की क्षमता, कि भाई चलो मेरे पास में कोई टेक्निक नहीं है तो मेरे पास में पैसा है, मैं उससे तकनीक को खरीद लेता हूं, मतलब इंटरनेट को खरीद लेता हूं। तो अभी हमारे पास में ये डेटा है कि 62% जो है वो जनरल और 49% एससी वर्ग के पास में अभी बैंक बचत उपलब्ध है। तो अगर इंटरनेट की सुविधा की को खरीदने की या तकनीक में निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की बात करें तो ये लोग जो है वो ज्यादा निवेश कर पाएंगे इनसे, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग देखें, एक तो पहले से इनके पास में नेट नहीं है, प्लस इनके पास में पैसा भी नहीं है। तो ये लोग जो है वो ना तो ऑनलाइन एजुकेशन को ग्रैब कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ना ही उस ऑनलाइन एजुकेशन को खरीद पाएंगे। तो ये दोनों जगह से जो है वो इन लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा शिक्षा में। तो ये हमने कुछ 4 ऐसे पॉइंट्स देखे जिसके वजह से हम लोग ये उस बुक का रिव्यू जो है वो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारी महामारी आती है वो हमेशा समानता लेकर के नहीं आती है, यहाँ पे बहुत सारी असमानताएं भी पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एंड आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।